नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित अटवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने मैजिकल नंबर 9 पर एक वीडियो अपलोड की थी और मैंने कहा था मैं उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर्स करवाऊंगा कि किस तरह से हम बाय ऑप्शंस उस 9 नंबर को यूज करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन जो चलने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन होगा। पेन फ्री अप्रोच से हम कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, चाहे हम बात करें रेशियो प्रपोर्शन की, चाहे मिक्सचर एलिगेशन की, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हो गए, आपके प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गए और जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं जहां पर आपको टाइम कंज्यूमिंग जो क्वेश्चंस होते हैं तो उनको ऑप्शन से आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत से एग्जाम्स जो होते हैं हमारे जहां पर मैथ्स की एक अच्छी वेटेज होती है तो बहुत से स्टूडेंट्स के कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं और बट फिर भी वो पेपर में क्या होते हैं, अपने क्वेश्चन सारे कंप्लीट नहीं कर पाते। तो उनकी अप्रोच जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की कंपटीशन एग्जाम में कहीं ना कहीं वो कमी उसमें जरूर होती है। तो मैं आपको आज सभी तरीके वो बताने वाला हूं कि आपको बाय ऑप्शन से किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या क्या अप्रोच आपको ध्यान में रखनी है जब आप क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करने वाले हो। तो आज मैंने 9 नंबर के लिए सिर्फ एक बताया है कि जब 9 नंबर को आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में देखते हो तो उस क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करोगे। फ्रेंड्स, आज ही की वीडियो में एक मैथ्स में आपको एक बढ़िया चीज ये मिलने वाली है कि आपको आज जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होगी वो ऑलरेडी आपको बोर्ड पर नजर आएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन को, मेरी वीडियो को पॉज करिएगा, आप अपने तरीके से क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए और बाद में वीडियो को फिर प्ले करके देखिए कि मैं उस क्वेश्चन का किस तरह से सॉल्यूशन करता हूं। अगर आप पेपर में 2 या 5 सेकंड भी किसी क्वेश्चन में बचा सकते हो तो भाई आप तभी एक सिलेक्शन ले पाओगे, क्योंकि आज के इस कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा मतलब जो नंबर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छा जाता है। ठीक है, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, टाइम बहुत कम होता है स्टूडेंट्स के पास, तो आपको हर क्वेश्चन में टाइम बचाते हुए चलना है। तो कैसे आप टाइम बचा सकते हो, कैसे आप क्वेश्चंस को ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो, उन सभी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आपके पास स्क्रीन पर आ गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन का ये क्वेश्चन है। देखिए, जिसमें आपको इनकम दी हुई है, ठीक है ना। इनकम का जो रेशियो दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 5:3 और आपको एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 9:5 और आपको सेविंग बताई हुई है कितनी है, फर्स्ट की है 1300 और सेकंड वाले की कितनी है, 900 रुपए है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। ऑप्शन है जैसे कि आपके पास 4000 और 2400, ठीक है, 3000 1800, 5000 और 3000 4500 और 2700। तो मैं अब कहूंगा आपको कि क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए जरा, 2 मिनट आपने 35 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 30 से 35 सेकंड में। अगर आप 30 से 35 सेकंड में किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस है, आप सिलेक्शन के लिए तैयार हो। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा इस क्वेश्चन पर टाइम ले रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक अभी भी कमी है उसमें। ठीक है, तो देखिए भाई, अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। देखिए, मेरे को एक बात समझ आ रही है कि जितने भी मेरे ऑप्शन हैं इनकम और एक्सपेंडिचर के वो सभी 5:3 में ही है। 4500 और आपके पास जैसे 4000 और 2400 है, अगर मैं इनको कैंसल आउट करता हूं तो ये भी किसमें है, 5:3 में है। तो भाई एक बात देखिए जरा, अगर मैं किसी व्यक्ति की इनकम में से उसकी सेविंग को माइनस कर देता हूं तो उसका क्या आता है मेरे पास, उसका खर्चा मेरे पास आ जाता है। तो एक बात देखिए, अगर जो भी उसकी इनकम होगी अगर मैंने उसमें से सेविंग को माइनस किया तो मेरे पास खर्चा आया, और वो खर्चा देखिए इधर जो भी वैल्यू होगी वो जो भी खर्चा होगा वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए और इधर वो खर्चा किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से, क्योंकि इसमें से ये माइनस अगर आप करोगे तो 9 से वो वैल्यू डिवाइड होनी चाहिए ना। तो बस यही मेरा क्वेश्चन का आंसर था। मुझे यही चीज ऑप्शंस में चेक करनी है कि कौन सी इनकम में से मैं माइनस करता हूं उसका खर्चा कि जो मेरे पास उसकी सेविंग जो मेरे पास खर्चा आ जाए वो 9 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो मैं इस ए वाली इनकम को, जैसे जो ऑप्शन आपके पास ए वाले हैं, मैं उसकी तरफ से सॉल्व करूंगा, मतलब इसको ही सॉल्व करूंगा क्योंकि मैं मैजिकल नंबर 9 के ऊपर बात कर रहा हूं। ठीक है ना, क्योंकि बी वाले में तो देखोगे आप सभी नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सभी देखो 2400 है आपके पास, 1800 है, 3000 है और 2700 है, सभी 5 से डिवाइड है। तो मैं 9 वाले को चेक करता हूं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अगर मैं 4000 में से 1300 रुपए को माइनस करता हूं तो कितना आता है मेरे पास आता है 2700। 2700 क्या 9 से डिवाइड है, हाँ जी है, तो ऑप्शन मेरा पहला हो सकता है। सेकंड देखता हूं मैं, सेकंड मेरे पास है 3000, 3000 में से 1300 को माइनस किया, कितना आया 1700, 1700 9 से डिवाइड नहीं है तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन है 5000 में से 1300 गए 3700, 3700 भी 9 से डिवाइड
नहीं है। और 4500 को 1300 से माइनस करता हूं तो 4500 में से 13 गए तो कितने आ गए 3200, तो 3200 भी 9 से डिवाइड नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो देखिए मैंने इसी तरह से आपको बताया है कि आप किस तरह से अपने ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हो। एग्जामिनर 50% काम करके आपको देता है, 4 ऑप्शंस आपको बना के देता है। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, ये मेरे किसी भी क्वेश्चन में खुद से कोई डाटा मैंने लगाया नहीं हुआ। आप इस क्वेश्चन को नेट पर सर्च कर लेना, गूगल पर टाइप कर लेना, आपको एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको ईयर पता लग जाएगा कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। कुछ क्वेश्चन एसएससी के होंगे, कुछ बैंकिंग के होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस अप्रोच से सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन अब हम देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास है ये आपके पास स्क्रीन पर आ गया है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि जो एंट्री टिकट है जो वो इंक्रीज कर दी 7 से 9, ठीक है। 7 से 9 जो है वो आपकी एंट्री टिकट जो है वो आपकी प्राइस को इंक्रीज कर दिया, जिसके कारण क्या हो रहा है, विजिटर्स जो है वो कम होते जा रहे हैं। कितने हो गए, वो 13 से 11 हो गए, ठीक है। तो आपके पास कहता है कि अगर पहले जो रिवेन्यू इकट्ठा होता था वो 227500, ये इतना रिवेन्यू पहले इकट्ठा होता था, तो बताइए अब कितना रिवेन्यू होगा। तो भाई देखिए जरा, अगर पहले 7 रुपए की टिकट थी और 13 लोग अगर देखने आ रहे थे तो मैं कह सकता हूं कि 91 रुपीज का रिवेन्यू जनरेट हुआ। 7 लोग आ रहे, 7 रुपए की टिकट है और 13 लोग आ रहे हैं, तो 13 इंटू 7 91 रुपीज आ गए। तो 91 की वैल्यू ये है और आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 99 की वैल्यू चाहिए। अब अगेन इस क्वेश्चन में आप क्या करते, पहले 91 को डिवाइड में लिखते और यहाँ 99 को यहाँ लिखते और इसको कैंसल आउट करते और फिर आपका आंसर आता। तो मैंने इतनी बात देखनी है कि भाई अगर मेरे को यहां पर 9 दिख गया तो 9 का मल्टीपल है 11 में और ये 99 ही उसको रिप्रेजेंट करेगा। इट मींस जो भी यहाँ नंबर होगा वो 99 से क्या है, डिवाइड है। ऑप्शन में देखना है 99 से वो नंबर क्या है, डिवाइड है। और 99 में क्या है, एक नंबर 9 है, एक नंबर 11 भी है। तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 9 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पर 9 का मैजिकल नंबर जानते हैं। 9 मैजिकल नंबर से हमने देखा है कि 9 से हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो बस देखना है आपको ऑप्शन जो आपका 9 से डिवाइड है। 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल मैं बता दूंगा, 11 से भी बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो यहां पर अभी हम 9 की बात करें तो 9 से देख लीजिए बस। तो 9 से हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका कैंसल आउट हो रहा है। अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूं तो 247500 है, तो 5 और 7 और 7 और 2 9 हुआ, 5 और 4 9 हुआ, यानी पहला ऑप्शन 9 से डिविजिबल है। तो आंसर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये नंबर हो सकता है 11 से डिवाइड ना हो, ठीक है। लेकिन आप चारों पहले चेक तो कर लो 9 से कौन कौन से डिवाइड हो रहे हैं। अगर मैं सेकंड ऑप्शन देखता हूं तो यहां पर बनता है 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 7 और 1 8 हो रहा है। इसका डिजिटल सम सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन जो है 2325500, तो ये कितना हुआ, 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 2 12, इसका भी डिजिटल सम 9 नहीं हुआ। और फोर्थ ऑप्शन जो है 242500, यहां पर भी 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13, इसका डिजिटल सम भी 9 नहीं होता। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो मैं बिना किसी कैलकुलेशन के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, किसकी हेल्प से, इस 9 नंबर की हेल्प से। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर ये आ गया। देखिए कहता 2 कंटेनर्स जो हैं आपके पास, उसके अंदर ऑयल एंड वाटर का एक मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। बहुत से क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन के हमारे 9 नंबर से हो जाते हैं, ठीक है। कहता 2 कंटेनर है, उन 2 कंटेनर्स को आपने खाली कर दिया एक तीसरे कंटेनर में जो ऑयल एंड वाटर से भरे हुए थे। तो ऑयल एंड वाटर का जो रेशियो है पहले कंटेनर में वो कितना है, वो है 4:7। सेकंड में कितना है, 7:11। आप इन दोनों को आपने कहां पर खाली कर दिया, इन दोनों को आपने खाली कर दिया इस कंटेनर में। तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिए, कभी भी आप इस तरह के मिक्सचर को तीसरे कंटेनर में डालते हो तो पहले आपको इन दोनों कंटेनर्स का जो टोटल उसकी वॉल्यूम है उसको इक्वल करना होता है, ठीक है। अब इक्वल करना है तो ये इसका टोटल कितना हुआ 11 और इसका टोटल कितना हुआ 18। तो आप क्या करोगे, इस 18 से इसको मल्टीप्लाई करोगे और इस 11 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो अब आपकी यहां पर कैलकुलेशन बढ़ गई कि 18 से यहां पर मल्टीप्लाई 18 इंटू 7, 18 इंटू 4, यहां 11 इंटू 7, 11 इंटू 11। लेकिन एक बात देखिए, आपने देखा यहां नंबर क्या है 18 है। तो अगर यहां पर एक नंबर 18 है और 18 का ये मल्टीपल हो रहा है इसमें, तो फाइनल मिक्सचर में जो भी ऑयल एंड वाटर मेरे पास आएगा वो भी मेरा नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, 18 से डिवाइड होना चाहिए।
टोटल मिक्सचर यानी ऑयल प्लस वाटर जो मिक्सचर मेरे पास आएगा वो नंबर मेरा किससे डिवाइड होना चाहिए, 18 से भी और 11 से भी। 18 का आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है क्या? पता है भाई, 18 से अगर डिवाइड है तो नंबर 9 से भी डिवाइड है। बस हमको क्या चेक करना है, हमको चेक करना है अपने ऑप्शंस को। अब देखिए, अब आपको एक बात यहां पर ये चेक करनी है। देखिए जैसे मैंने ऑप्शन इसके जो लिखे हुए हैं, ठीक है, ऑप्शंस में इसमें क्या है, देखिए जैसे मैं फटाफट से एक बार दोबारा लिख देता हूं क्योंकि क्वेश्चन बाद में अपलोड होगा, ठीक है ना। तो पहले मुझे, अभी मेरे पास ऑप्शन वहां नहीं दिख रहे मुझे, मैंने बाद में अपलोड करना है आपके लिए। तो देखिए मेरे को यहां से बात क्लियर ये है कि जो ऑयल है उसकी मात्रा कम होगी क्योंकि यहां 4 अनुपात में है, यहां 7 अनुपात में है, और वाटर जो है वो दोनों में ज्यादा है। देखिए इसके कंपैरिजन में वाटर ज्यादा है और इसके कंपैरिजन में वाटर ज्यादा है, तो आंसर मेरा वही होगा जहां ऑयल की मात्रा कम होगी और वाटर की मात्रा ज्यादा होगी। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, यहां पर फटाफट से देखता हूं, 149 247, और सेकंड है 247 149, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है 143 241, ये आपके पास है, आप भी यहां पर देख सकते हो, और फोर्थ ऑप्शन है 241 143। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो इनका टोटल मिक्सचर है वो 18 से और 11 से भी डिवाइड है। तो आप 18 का मतलब 9 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हो, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो। अगर मेरा ये आंसर हो, अच्छा इन दोनों में आंसर कौन सा हो सकता है? इन दोनों में अगर आंसर होगा तो आंसर फर्स्ट ही हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहां तो ऑयल की मात्रा ज्यादा हो गई एज कंपेयर, मैंने बताया था ऑयल यहां पर वाटर से कंपेरिजन वो क्या है, कम है। तो ये आंसर तो मेरा नहीं हो सकता। तो इन दोनों में अगर मैं चेक करता हूं तो क्या ये 9 से नंबर पूरा डिविजिबल है? फटाफट से देखते हैं, 9 से 9, ये 9 गया क्योंकि 9 को ऐड नहीं करते हम, 7 और 2 9, ये चला गया, 4 4 8 और 1 9। हाँ जी, ये आंसर हो सकता है। इन दोनों का देखते हैं, क्या ये भी कोई 9 बना रहा है क्या? अगर मैं इसको देखता हूं, 4 और 4 8 और 1 9, 3 2 5 और 1 6, तो यहां डिजिटल सम 6 मिल रहा है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 9 से डिवाइड होना चाहिए था। 4 3 7, 7 और 2 9, 4 5 और 1 6, यहां पर भी डिजिटल सम 6 है, और ये आंसर मेरा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां ऑयल की मात्रा पहले ही ज्यादा दे रखी है। तो मैंने इसको भी बाय ऑप्शन सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को विदाउट इसकी अप्रोच से। अब इतनी चीज आपको लिखनी ही नहीं है एग्जाम में भी, ये सिर्फ आपको मैं तभी बता रहा हूं कि जब आपको यहां पे मैं समझाने लग रहा हूं। अब देखो होता क्या, स्टूडेंट कहेगा जी अगर मैं इसको क्वेश्चन को वैसे भी बना सकता था तो बना लो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि कई क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अगर आपके पास लास्ट में 3 या 4 मिनट बच जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, 20 मिनट मिलते हैं बैंकिंग में, एसएससी में मिलते हैं, आप अगर एसएससी में तो चलो आपके पास सेक्शन नहीं होता कि इस सेक्शन के लिए इतना ही टाइम है, लेकिन अगर आपके पास 4 या 5 मिनट बच गए और आपके 5 से 6 क्वेश्चन बच गए, तब ये अप्रोच आप हमेशा ध्यान में रखना, सिलेक्शन यहीं पर ही अटक जाएगी अगर वो 4-5 क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाए। तो आपको हर तरीका सॉल्व करने का आना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट हैं जो बहुत कम टाइम में ही बहुत सारे क्वेश्चन कर देते हैं और जो सिलेक्शंस ले जाते हैं, ठीक है। तो आपको भी ये चीज ध्यान रखनी है, इस अप्रोच को माइंड में रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए ये आपके पास रहा स्क्रीन पे। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है आपके पास कि 3 मिक्सचर है चाय के 4:5:8 में। सेकंड, कुछ क्वांटिटी उसके अंदर और मिला दी जाती है, जैसे कि फर्स्ट में 5 किलो मिला दी गई वैरायटी, सेकंड में 10 किलो मिला दी जाती है, और थर्ड में मिला दी जाता है मिक्सचर में कितना, तीसरे में आपकी मिला दी जाती है कुछ मात्रा सी की मिला दी जाती है, ठीक है। इसकी मात्रा पता है, इसकी मात्रा पता है, थर्ड में भी कुछ मिला दिया जाता है। वही बताना है मुझे कि जो परिणामी मिश्रण मेरे पास होगा वो उसमें चाय की कितनी मात्रा मिलाएगी, तीसरे में चाय की मात्रा कितनी मिलाई गई। अच्छा, अगर जब मैंने इसमें कुछ मिलाया, इसमें कुछ मिलाया और इसमें कुछ मिलाया तो मेरे पास रेशियो बनकर आया 5:7:9। तो यहां पर मुझे इसकी बताना है कि आपने यहां पर कितनी यूनिट जो है वो वैल्यू मिलाया है, ठीक है। मैं देखता हूं यहां 4 से 5 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है, ठीक है। ये 1 यूनिट बढ़ रहा है, यहां पर 2 यूनिट आपके पास बढ़ रहा है, यहां पर 1 यूनिट बढ़ रहा है, और यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, यहां पर 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू यहां पर भी कितनी हुई, 5 हुई, और यहां पर भी वो वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है ना। तो आपको यहां पर फाइनल मिक्सचर बताना था। अब आप ऐसे करोगे, 1 यूनिट की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 5, 3 की वैल्यू, जो भी आपको दे रखा है, बहुत से तरीकों से सॉल्व करता है, कोई एक्स मानता है, कोई कुछ करता है, कोई इसको बराबर करने लग जाएगा। लेकिन आप एक बात देखो भाई, आपको लास्ट में इस 9 की वैल्यू ही तो बतानी है, यानी यहाँ जो भी मिश्रण होगा वो क्या होगा, इस 9 से कंप्लीट डिवाइड होगा। एकमात्र ऑप्शन दिख रहा है आपको 45, जो 9 से डिविजिबल है यहाँ पर।
और कोई भी ऑप्शन 9 से डिवाइड नहीं है, तो मेरे को इतनी चीज कोई जरूरत नहीं है इनको बराबर बनाने की, इसकी वैल्यूज को सेम करने की। मैं इतनी बात ही देख पा रहा हूं कि इस 9 से सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड होगा, और वो नंबर क्या है 45। अगर 2 ऑप्शन होते 9 से डिवाइड वाले फिर सॉल्व करना पड़ता, लेकिन अप्रोच तो अपनी सही रखो ना क्वेश्चन की। कम से कम ये चीज पहले नोटिस तो कर लो कम से कम, कि मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से भी तो कर सकता हूं बिना पेन उठाए विद इन 5 सेकेंड्स में। तो इतनी चीज देखते ही मैंने 9 से देखा कि आंसर 9 से डिविजिबल है, और एकमात्र ऑप्शन क्या है वो 45 किलो है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 क्वेश्चन क्या कहता है? 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो अगेन एक मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। कहता है कि 3 कंटेनर है जिसमें जो रेशियो है वो 2:3 है, 3:4 है एंड 4:5 है। इन तीनों को आपने मिला दिया, एक नए बर्तन में घेर दिया इन तीनों मिश्रणों को, तो बताइए उसमें नया मिश्रण क्या है? ठीक है, मिल्क और वाटर का। तो ये मिल्क और वाटर का आपको एक रेशियो दिया हुआ है, 3 बर्तन है आपके पास, ए बी और सी मैंने मान लिया 3 बर्तन है, इनको आपने मिला दिया एक नए बर्तन में। आपको बताना है यहाँ पर जो नया बर्तन है उसमें मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है। अब देखिए जरा, मैं यहां पर क्या करता हूं, पहले इनको बराबर करना पड़ता है, तो इसका सम कितना हुआ 5, इसका सम कितना हुआ 7, इसका सम कितना हुआ 9। बस जिस चीज की पहचान मेरे को ढूंढनी थी, जो चीज मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गया कि नंबर में 9 आ गया एक। तो यानी यहां इस 9 को बराबर करने के लिए यहां 7 का मल्टीपल 9 से करूंगा मैं, यहाँ 5 के लिए भी 9 को मल्टीपल करूंगा। ठीक है ना, इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर इस 9 के लिए इन तीनों को बराबर करना पड़ता है तो इनका एक एलसीएम लेना पड़ता है। तो उस एलसीएम में 9 का मल्टीपल आएगा। अगर 9 का मल्टीपल आएगा तो जो भी मेरा आंसर होगा, जो भी मेरा मिल्क और वाटर का टोटल मिश्रण होगा वो किससे डिवाइड होने वाला है, यहाँ पर 9 से डिवाइड होने वाला है। तो देख लो भाई कौन सा ऑप्शन जो है आपका 9 से यहाँ पर डिवाइड होने वाला है। देखिए वहां पर ऑप्शन है 407 और 560, 407 और 560। क्या इसका टोटल जो है ये 9 से डिविजिबल है? अगर आप देखते हो तो ये कितना हुआ, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22। डिजिटल सम 9 नहीं बन रहा। सेकंड ऑप्शन क्या है, 417 और 564। कितना हुआ इसका डिजिटल सम, 7 और 4 11 और 1 12, 12 और 6 18, 5 और 4 9। तो दूसरा मेरा बन सकता है, ठीक है ना, 7 और 4 11, 11 और 6 18। ठीक है, सेकंड जो मेरा है वो मेरा ऑप्शन हो सकता है 417 और 564, क्योंकि ये नंबर जो है वो 9 से डिवाइड है टोटल मिश्रण। ठीक है, 7 4 11 और 1 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23, 23 और 4 27। थर्ड ऑप्शन जो देखता हूं वो क्या है हमारा, 401 और 544। तो ये नंबर देखिए 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 4 17 और 1 18। अच्छा, सेकंड ऑप्शन में देखिए ये गड़बड़ है, 407 है वो फर्स्ट, ये 407 और 564 है, 407 है ये। ठीक है, मैंने बाई मिस्टेक बोल दिया। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हुआ, 401 544 जो है। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन। देखिए ये क्या नंबर पूरा 9 से डिवाइड है, इसका एडिशन 5 और 4 9, 4 4 8 और 1 9। हाँ जी ये है। और फोर्थ ऑप्शन जो है 411 540, 4 और 5 4 5 6, 6 5 11, 11 और 4 15। ये मेरा नंबर 9 से डिवाइड नहीं है। तो कौन सा नंबर मेरा डिवाइड था, 401 544। अगर आप इसको पूरे को इक्वल करने लग जाओगे तो इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता। तो ये क्वेश्चन भी हम इस 9 की अप्रोच से सॉल्व कर सकते थे। तो ये था हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6th नंबर क्वेश्चन जो है आपके पास, वो रहा आपकी स्क्रीन पर ये। हाँ जी, ये है हमारा एलसीएम एचसीएफ का। देखिए जब भी आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ने लगोगे ना और उसमें कहीं 9 नंबर नजर आ गया आपका, तो बस ऑप्शन को ही आपने उठाना है, ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी आपको एलसीएम एचसीएफ में 9 नंबर कहीं नजर आ जाए, ठीक है। देखिए लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको बताना है। क्वेश्चन कहता है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताइए जिसको 3 5 7 और 9 से आप जब डिवाइड करते हो तो आपके पास रिमाइंडर 1 3 5 और 7 बचता है। ठीक है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जिसको 3 5 7 9 से आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 3 5 और 7 बचता है। तो बस ऑप्शन उठा लीजिए। ऑप्शन जैसे है 9 7 6 3। अब मैंने देखा नंबर कौन सा, 9 से जब आप डिवाइड करते हो तो क्या रिमाइंडर बचना चाहिए, 7। यानी जो भी 9 से नंबर डिवाइड होगा उस जो भी आंसर है मेरा उसमें से आप 7 को माइनस कर दीजिए। 7 को माइनस कर दोगे तो क्या होगा, वो नंबर 9 से डिवाइड होने वाला है, क्योंकि 9 के केस में रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 7 माइनस कर दोगे। अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन में से पहले 7 7 7 7 माइनस करेंगे। अरे कोई जरूरत नहीं है,
7 का मतलब पता क्या है? 7 का मतलब यह है कि जिसका डिजिटल सम 7 हो गया वही आंसर है, क्योंकि भाई बाकी सारा जो भी नंबर है वो 9 से डिवाइड तभी होगा ना जब उसका डिजिटल सम 9 हो जाएगा। और मैंने आपको बोला था जब डिजिटल सम 9 हो जाता है तो उस डिजिटल सम 9 का मतलब 0 होता है। तो जिसका डिजिटल सम 7 होगा वही मेरा उत्तर हो जाएगा। 9 को एलिमिनेट कर देना है आपको। पहला ऑप्शन ही आपका यहां पर आंसर बन गया। अगर मैं देखता हूं, क्योंकि पहले में देखा मैंने 9 और 7 16 और 6 9 को तो मैंने उड़ा ही दिया, चलो 9 को तो उड़ा ही दो, तो बचा आपके पास 7 6 और 3, 6 और 3 भी 9 हो गया, 9 भी यहां 9 हो गया, मतलब 9 तो गायब हो गया और वो 6 और 3 9 वहां से गायब हो गया, तो क्या बच रहा है? 7 बच रहा है। तो पहला ऑप्शन मेरा उत्तर हो गया। सेकंड, थर्ड और फोर्थ आप खुद से चेक करिए। देखो अगर 9 को एलिमिनेट करते हो और वो 6 और 4 10 बन रहा है, तो 10 का मतलब 1 आ रहा है और 7 और 1 8 हो रहा है डिजिटल सम, तो ये नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, तो 6 और 6 12, 9 तो उड़ ही गया, 12 और 7 कितना हुआ? 19 का कितना हुआ? 1 डिजिटल सम हुआ। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, 9 फिर यहां से एलिमिनेट हुआ, 7 और 6 13 और 5 18, 8 और 1 9 यहां डिजिटल सम हो रहा है। तो मेरे पास 7, मेरे पास वो रिमाइंडर चाहिए था, तो 7 मेरे को पहले ही ऑप्शन में मिल गया। तो देखो कुछ भी नहीं लिखा मैंने बोर्ड पर और आंसर मेरा यहीं पर क्लियर हो गया। तो मैं इसी तरह से आपको बता रहा हूं कि जहां जहां 9 का यूज होगा आप उस क्वेश्चन की अप्रोच सही करिएगा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व आसान तरीके से करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि 4 डिजिट नंबर है जो आपका 12 15 18 और 27 से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। और आपका हाँ चलो यही है क्वेश्चन बस, ठीक है। और ऑप्शन है फटाफट से लिख देता हूं, 9690, ठीक है, 9720, 9930 एंड 9960। अब स्टूडेंट करते हैं जिसका पहले एक एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे फिर उसमें देखेंगे जी कौन सा नंबर है 4 डिजिट पर भी जाना चाहिए। 4 बार 9 लिखेंगे, उससे उस नंबर को डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसमें से माइनस करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो छोड़ो यार उन चीजों को, बस आपने ये देखना है नंबर 18 से डिवाइड है। 18 से डिवाइड है, इट मीन 9 से भी डिवाइड होगा। यहां पर भी और यहां पर भी 9 2 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो नंबर वो होगा जो 9 से डिवाइड होगा। कौन सा नंबर 9 से डिवाइड है? ये नंबर 9 से डिवाइड है और कोई भी नंबर 9 से डिवाइड नहीं है। क्लियर है मेरी बात? तो ये आंसर मेरा हो गया क्या? ऑप्शन नंबर ए 96, ऑप्शन नंबर बी 9720। तो एचसीएफ एलसीएम के तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जहां आप 9 से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन कहता है कि 16 18 20 और 25, 16 18 20 और 25 से एक नंबर डिवाइड करना है जहां पर आपको क्या रिमाइंडर मिलने वाला है? 4 रिमाइंडर मिलने वाला है, ठीक है। रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। और अगर आप इस नंबर को, बट वो जो नंबर होगा वो 7 से क्या है? कंप्लीटली डिवाइड है। 7 से वो नंबर पूरा क्या है? विभाजित है। 16 18 20 और 25 के केस में 4 रिमाइंडर मिलेगा और वो नंबर 7 से क्या होगा? पूर्ण रूप से विभाजित होगा। ऑप्शन क्या दिए गए इस पेपर में? 17,004, 18,004, 18,002 और 18,000। अब एक बात देखिए भाई, अगर वो रिमाइंडर 4 देगा तो मतलब जब हम यहां पर 18 से भी उस नंबर को डिवाइड करेंगे, इट मींस 9 से भी जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर कितना मिलने वाला है? 4 मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही देख लेता हूं कि 4 रिमाइंडर किस में मिल रहा है। क्या इसमें 4 रिमाइंडर मिल रहा है? क्योंकि 9 से तो वो डिवाइड होगा। 9 को एलिमिनेट कर दो। 9 को एलिमिनेट करने का मतलब कि नंबर 9 से विभाजित नहीं होगा। 9 से विभाजित करते वक्त 4 मिलेगा। तो मैं यहां देखता हूं क्या बना इसका डिजिटल सम। 7 और 4 11, 12, 7 4 11 और 1 12, 12 का डिजिटल सम 3। बट मुझे तो डिजिटल सम कितना चाहिए? 4, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां 8 और 1 9 गया, डिजिटल सम 4। आंसर हो सकता है? हो सकता है भाई, देख लेते हैं आगे भी। 8 और 1 9 गया, डिजिटल सम 2 मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। 8 और 1 9, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। कंप्लीटली डिवाइड नहीं चाहिए, मुझे 4 रिमाइंडर चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर क्या था? 8 नंबर क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताइए। 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताइएगा जो कि 6 7 8 9 10 के केस में, 6 7 8 9 10 के केस में आपको जब आप इससे नंबर को डिवाइड करोगे तो आपको क्या रिमाइंडर मिलने वाला है? 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। तो बस मैंने क्या देखा यहां पर? 9 से भी डिवाइड कर रहे हैं ना नंबर को। हाँ जी, 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 के केस में क्या रिमाइंडर मिलने वाला है? 7 मिलने वाला है।
चलो जी, मैं फटाफट से इसके जरा ऑप्शन आपके सामने लिख देता हूं। ऑप्शन जो है इसके वो है 678910, सेकंड है 456780, थर्ड है 997918 एंड नंबर फोर्थ जो ऑप्शन है वो है 997920। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है, यहां पर आपके पास भी है स्क्रीन पे। तो बताइए भाई 9 के केस में क्या रिमाइंडर मिलने वाला है? 7 मिलने वाला है। तो बस चेक करिए कौन सा नंबर ऐसा है जो 9 के केस में मेरे को क्या रिमाइंडर दे? 7। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 9 गया गायब हो गया, 8 और 1 9 गया, 7 और 6 15, 15 का डिजिटल सम 6, मुझे डिजिटल सम कितना चाहिए? 7 चाहिए। सेकंड देखते हैं, 5 और 4 9 गया, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 का डिजिटल सम कितना हुआ? 3, केस चाहिए कितना? 7। यहां देखिए 9 9 और 9 चला गया, 8 और 1 9 चला गया, क्या मिला? 7। और कितना ही चाहिए था डिजिटल सम? 7 चाहिए था। ऑप्शन नंबर 3 मेरा उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए ये 7 जब यहां मिल गया तो इसमें 2 एडिशन और हो रहा है ना, क्योंकि यहां 18 है, ये 20 है, तो 2 एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं। इट मींस ये नंबर 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। देख लीजिए चाहे आप ऐसे भी, सारे कैंसिल आउट हो गए। 9 9 गया, ये 9 गया, ये 7 और 2 9 गया। तो ऑप्शन डी भी मेरा यहां से खत्म हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो गया। मेरे को कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, यहां पर कोई उसके और फंडे जानने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं सिर्फ और सिर्फ इस 9 नंबर मैजिकल से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। 10th क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास कि नंबर है 18 24 30 और 42 से आपने डिवाइड करना था, और जो आपको कहता है कि रिमाइंडर जो है वो ईच केस में कितना मिले? 1 मिले। 4 डिजिट का वो सबसे लीस्ट नंबर वो है, आपको बताना है वो सबसे लीस्ट नंबर क्या होगा। 18 24 30 और 42 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए? 1 आपको रिमाइंडर मिले। तो भाई क्या करना है? 1 रिमाइंडर चाहिए, 18 से भी डिवाइड हो रहा है, 18 में 9 का मल्टीपल है। चलो जी ऑप्शन लिख ले। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 2420, दूसरा ऑप्शन क्या है? 2521, तीसरा क्या है? 2621, चौथा क्या है? 2620। रिमाइंडर 1 मिलना चाहिए इस बार। रिमाइंडर 1 देखिए किस में मिल रहा है भाई? 4 2 6 और 2 8, ये तो 9 से डिवाइड ही नहीं हो रहा। सॉरी, इसमें तो रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। इसमें देखते हैं 5 2 7 और 2 9, रिमाइंडर कितना आया? 1 आ गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर यही मेरा आंसर बन गया, क्या मैं इन दोनों को चेक करूंगा? इन दोनों को मैं चेक नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा चेक? क्वेश्चन में डिमांड क्या करी गई है? लीस्ट नंबर पूछा गया। तो लीस्ट तो भाई ये तो दोनों ऐसे ही ऑलरेडी नंबर बड़े हैं, और यहां से मेरा आंसर भी आ गया, मेरे को 1 रिमाइंडर भी मिल गया। तो जब मुझे आगे जरूरत ही नहीं है नंबर निकालने की, लार्जेस्ट तो पूछा नहीं, स्मॉलेस्ट पूछा है, तो मुझको कोई जरूरत नहीं है इसको आगे सॉल्व करने की। ठीक है, ये दोनों नंबर ऑलरेडी बड़े हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको इस सेशन में यही चीजें सिखाने की कोशिश की कि आप किस तरह से ऑप्शन से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। अभी ये सेशन जो है हमारा और भी आगे चलेगा, इस पे सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, सारे पार्ट्स आएंगे, जितने भी क्वेश्चन 9 नंबर से हैं, ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन हम ऑप्शन बेस्ड सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप इसको जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू दोस्तों।